हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग देखने वाले किस तरीके से जो ऑपरेटर्स है वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से अगर उन्हें इंडेक्स को मूव करना है तो वो शेयर्स को कैसे यूज करते हैं, स्टॉक्स को कैसे यूज करते हैं, कैसे अपनी होल्डिंग्स को यूज करते हैं टू मैनिपुलेट द एंटायर मार्केट। तो आज मैं आपके सामने एग्जांपल लेने वाला हूं 18 अप्रैल 2024 का, जहां पर रिलायंस के स्टॉक में हुई भारी बिकवाली। इस वजह से कहीं ना कहीं जो निफ्टी है वो विद इन मिनट्स 1% के फ्लैश क्रैश के साथ हमें देखने के लिए मिला था। उस दिन कहीं ना कहीं जो मेजर ट्रेडर्स है, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो मान के चलते कि निफ्टी में हमें वोलेटिलिटी कम देखने के लिए मिलती है, उन्हें भी मेजर नुकसान देखने पड़े थे। उन्हें भी कहीं ना कहीं पूरे एफवाई का फिस्कल ईयर का सबसे बड़ा नुकसान देखने के लिए मिला था। तो इस एग्जांपल से हम लोग ये समझेंगे कि मार्केट में कभी हमें लीनियंसी शो नहीं करनी है। हमें हमेशा ये समझते हुए चलना है कि देयर इज समवन हु इज बिगर देन अस, जो कभी भी मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है। हम लोग इससे कैसे बचें, क्या तरीके हो सकते हैं इससे बचने के, वो भी हम लोग डिस्कस करते हुए दिखेंगे आने वाले वीडियो में। तो डेफिनेटली अब आप लोग क्या करेंगे, स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, वीडियो को जल्दी जल्दी नहीं देखेंगे। मुझे पता है आप लोग जल्दी जल्दी देखते हैं वीडियो को, आप पेशेंटली वीडियो को देखेंगे, आपको सीखने को मिलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट का, जो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं किस तरीके से हमें करना है रिस्क मैनेजमेंट। तो चलिए फटाफट से चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं किस तरीके से हुआ था मार्केट मैनिपुलेट ऑन अ पर्टिकुलर सेशन। तो मैं यहां पे मैंने आपके लिए ले रखा है रिलायंस का चार्ट, जो कि 5 मिनट्स पे आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं किस तरीके से मैनिपुलेशन होता है मार्केट्स में यूजिंग स्टॉक्स। तो यहां पर मैंने आपके लिए स्क्रीन पे ओपन कर रखा है रिलायंस का चार्ट, जो कि आपको मैंने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ओपन कर रखा है। कहीं ना कहीं आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी करने वाले इंट्राडे सेगमेंट में। अब आप लोग देख सकते हैं कि 18 अप्रैल को कहीं ना कहीं जो रिलायंस है उसने पहले तो एक अच्छा मूव दिया ऑन द अपर साइड। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो रिटेलर्स हैं उन्हें लगेगा कि मार्केट यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रेंथ में है, कहीं ना कहीं जो बुल्स हैं वो अपनी पावर को शो कर रहे हैं, तो मार्केट कहीं ना कहीं होल्ड कर सकता है अपने आप को। बट ऑन द अदर साइड क्या हुआ, मार्केट ने पहले एक अप मूव दिया, उसके बाद पूरा उसका करेक्शन दे दिया। यहां तक जो पूरा प्राइस एक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, ये मैं फिर भी बोलूंगा नॉर्मल है, क्योंकि मार्केट्स में स्टॉक्स आर पुट अप ओनली टू कम डाउन। ये तो एक सिंपल सी कहावत है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक जाते ही ऊपर इसलिए ताकि वो नीचे आ पाए। तो ये तो समझ में आता है कि मार्केट नॉर्मल सा करेक्शन दे दिया, जो भी बाइंग था उसे पूरा एब्जॉर्ब कर लिया सेलर्स ने। अब क्या हुआ मार्केट में, उसके बाद हमें एक साइडवेज मोमेंटम देखने के लिए मिला। ये भी पूरी तरीके से नॉर्मल है, इसमें भी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। जो चीज यहां पे ऑब्जर्व करने वाली है, जो सबके लिए शॉकिंग थी, वो ये थी कि मार्केट में रिलायंस विद इन सेकंड्स एक हैवी वॉल्यूम के साथ में बहुत ही तगड़ा यहां पे आपको सेल ऑफ देखने के लिए मिलता है रिलायंस के चार्ट्स में। इसकी वजह से कहीं ना कहीं निफ्टी में जो हमें मूव देखने के लिए मिला विच वाज एस्टॉनिशिंग। आप लोग अगर निफ्टी का चार्ट खोल के देखेंगे 18 अप्रैल का, वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि विद इन मिनट्स यहां पे जो निफ्टी इंडेक्स है, तो कहीं ना कहीं वहां पे 1% का मूव आपको आते हुए देखा ओवरऑल इंडेक्स में बिकॉज ऑफ रिलायंस। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप ही समझते हुए चलिए, जो निफ्टी 50 है उसमें वेटेज के हिसाब से एलोकेशन किया जाता है हर स्टॉक का। तो यहाँ पे जो रिलायंस है उसका सबसे ज्यादा वेटेज देखने के लिए मिलता है अगर निफ्टी 50 की बात की जाए। निफ्टी 50 में जो सबसे ज्यादा हैवी वेटेज का स्टॉक है वो है रिलायंस। तो अगर रिलायंस में एक हैवी सेलिंग आती है, सडन सेलिंग आती है, तो इंडेक्स उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, बाकी शेयर्स को तो रोल बचेगा नहीं। विद इन मिनट्स आपको बहुत ही बड़ा सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा रिलायंस की अगर बात की जाए निफ्टी 50 की। अच्छा, अब एक और चीज यहां पे ध्यान देने वाली है कि चलिए सेलिंग आई, सेल ऑफ आया, अचानक से समझ में आता है, बट किस दिन आया ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आया था एक्सपायरी वाले दिन। किस दिन आया था? एक्सपायरी 18 अप्रैल 2024 को थर्सडे था और निफ्टी की थी वीकली एक्सपायरी। इस एक्सपायरी में बिकॉज ऑफ हैवी सेल ऑफ डन इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस वजह से क्या हुआ कि मार्केट में जो पुट ऑप्शन के प्राइसेस थे, जो पुट ऑप्शन के प्राइसेस थे ऑन द करंट एक्सपायरी, वो कहीं ना कहीं आपको 10x से लेके 30x तक होते हुए दिखे। जो 5 रुपए का एक पुट ऑप्शन चल रहा था वो आपको डायरेक्ट होते हुए देखा 150 का या फिर 100 रुपीज का, इस तरीके से आपको मूव आते हुए देखा। अब ये जो ओवरऑल मूव आता है ना, ये किस लिए आता है? कि ये आप और मेरे जैसे ऑप्शन बायर्स के लिए आता है? डेफिनेटली नॉट। आप लोग किसी भी प्राइस एक्शन की टेक्निक यूज कर लीजिए, आप ये पता ही नहीं लगा पाएंगे कि ये मूव आने वाला है या नहीं आने वाला है। एक और चीज यहाँ पे समझने वाली वो ये है कि पहले तो ये डाउनवर्ड मूव आया और अचानक से दोबारा ये पूरा मूव कहीं ना कहीं रिट्रेस भी कर गया। ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं अब टारगेट करते हुए चल रहा है। जो मार्केट में क्वांट फर्म्स हो गए या फिर जो ऑपरेटर्स हैं, तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं, टारगेट करके चल रहे हैं ऑप्शन सेलर्स को। बिकॉज अब क्या हुआ है मार्केट में, रिजीम चेंज होने के बाद में सितंबर 2023 के साथ एक पूरा रिजीम चेंज हुआ मार्केट, डेली एक्सपायरी स्टार्ट हो गई मार्केट में। तो अब कहीं ना कहीं जो रिटेलर्स हैं, काफी सारे रिटेलर्स ऐसे हैं जो अच्छे पैसे के साथ में, अच्छे पैसे का मतलब है एनी कैपिटल विच इज अबव देयर 10 लाख, तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज में या फिर रिस्क फ्री स्ट्रेटजीज में कोशिश कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग करके पैसे बनाने की। अब देखिए मार्केट में कुछ भी रिस्क फ्री तो नहीं होता है, ये बात लोगों को समझ में आ गई जब ये मूव मार्केट में देखने के लिए आया। जो भी फार ओटीएम थे, इनफैक्ट दूर के ओटीएम थे, उन्होंने भी इतना ज्यादा स्पाइक दिया, 50 पैसे का जो पुट ऑप्शन चल रहा था वो भी एटलीस्ट 50 to 60 रुपीज होते हुए देखा। अब आप लोग समझते हुए चलिए कि एक रिटेल ट्रेडर जो ऑप्शन सेलर है वो टारगेट करके चल रहा है 1 या 2 रुपए पे, जो फार ओटीएम है उसमें उसे कहीं ना कहीं लॉस देखने के लिए मिला ऑफ एटलीस्ट 30 to 40 रुपीज ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्राइक। इस वजह से कहीं ना कहीं मेजर ड्रॉडाउन लोगों को देखने के लिए मिला इंट्राडे सेशन में। तो अब आप लोग समझ रहे होंगे किस तरीके से मार्केट को रोल मैनिपुलेट
किया जाता है, अगर यहाँ पे ऑपरेटर को निफ्टी 50 में सेलिंग करनी है तो वो डायरेक्टली सेलिंग नहीं करेगा, वो क्या करेगा कि जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसका यूज कर सकता है, उसे क्रैश कर सकता है, एंड बिकॉज ऑफ द स्टॉक बीइंग क्रैश्ड वहां से आपको चेन रिएक्शन स्टार्ट होती हुई दिखती है और बाकी स्टॉक्स भी प्रेशर में आते हैं, एंड देन डेफिनेटली निफ्टी 50 भी प्रेशर में आया था। तो अब हम लोग देखते हैं निफ्टी 50 के चार्ट्स के ऊपर किस तरीके से ओवरऑल सिनेरियो पैन आउट होते हुए दिखा था। अब आप लोग देख सकते हैं 18 अप्रैल में, अब आप लोग देखते हैं स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से निफ्टी 50 के ऊपर पूरा इंपैक्ट देखने के लिए मिला था। आप लोग ऑब्जर्व करेगा 18 अप्रैल में मार्केट ने पहले तो एक अपस्विंग दिया जिस तरीके से हमें रिलायंस में भी देखने के लिए मिल रहा था, उसके बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं करेक्ट किया। आगे नहीं, बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि मार्केट पहले एक अपस्विंग दे उसका करेक्शन देते, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, दोबारा से एक अपस्विंग दिया। अब जब ये कंसोलिडेशन चल रहा था तो किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि मार्केट में अगर सेलिंग आएगी तो इतनी जल्दी सेलिंग आ जाएगी। ये आपको कैंडल देखने के लिए मिल रही है 5 मिनट्स की कैंडल। अब आप लोग सोच के देखिए 5 मिनट की कैंडल में मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 1% का सेल ऑफ दे दिया, या फिर आप समझ लीजिए 200 पॉइंट्स यहाँ पे कहीं ना कहीं जो निफ्टी है वो पूरी तरह क्रैश हो गया विद इन मिनट्स। इससे क्या हुआ, जो भी ऑप्शन चेन थी वो पूरी ऑप्शन चेन ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। आप ये समझ सकते हैं जो भी ओटीएम चल रहे थे या फिर फार ओटीएम चल रहे थे, वो फार ओटीएम कहीं ना कहीं इतने ज्यादा स्पाइक दिया उन ओटीएम्स ने, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 50 पैसे का जो ऑप्शन चल रहा था या 1 रुपए का जो ऑप्शन चल रहा था फार ओटीएम, वो कहीं ना कहीं 20x 30x 100x होते हुए देखा। तो अब हम लोग चलते हैं कि अगर ये सिनेरियो दोबारा होता है तो कैसे हम उससे बच सकते हैं। देखिए इसे बचने का, देखिए पता तो पहले किसी को भी नहीं चलेगा कि ऐसा होने वाला है मार्केट में। आपको क्या करना है, एक चीज समझते हुए चलिए, जो करंट मार्केट रिजीम है वो कहीं ना कहीं लो विक्स एनवायरमेंट में चल रहा है। लो विक्स एनवायरमेंट में सिनेरियो पूरा काम करते हुए दिख रहा है। अगर यहां पे लो विक्स चल रहा है मार्केट में, तब आपको एक चीज समझते हुए चलनी है कि जो ऑप्शन बायर है उसके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है पैसा कमाने के इन कंपैरिजन विद ऑप्शन सेलर्स, बिकॉज ऑफ बीइंग लो वोलेटिलिटी जो ऑप्शन की प्रीमियम्स है वो काफी कम है इन कंपैरिजन विद हाई वोलेटिलिटी सिनेरियो। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग ऑप्शन सेलिंग करना भी चाहते हैं तो भी आप परफेक्ट हेज बनाते हुए चलिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आप लोग नेकेड ऑप्शन सेलिंग तो भूल जाइए, और मार्जिन बेनिफिट के लिए की जाने वाली हेजिंग को भी वो भी आपको बचा नहीं पाएगी, वहां पर भी आपको बड़ा ड्रॉडाउन देखने के लिए मिलेगा। आप लोग यूज करिए डायरेक्टली स्प्रेड्स को, स्प्रेड आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आप फिर चाहे तो बुल पुट बना लीजिए या फिर आप बना लीजिए बियर कॉल, ये दोनों ही स्प्रेड आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्रेडिट स्प्रेड होते हैं तो जहां पर आपका जो लॉस है वो थोड़ा सा मिनिमाइज रहता है। देखिए ऑब्वियस ही बात है, जब भी हम लोग क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं तो वहां पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अच्छा नहीं होता है। कहने का मतलब अगर 1 रुपए मिलेगा तो मैक्सिमम हो सकता है 7 रुपए चले जाए। बट जब मार्केट में एक सडन सेल ऑफ देखने के लिए मिलता है, फॉर एग्जाम्पल जब मार्केट ने बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, उस केस में क्या होता है, जो भी आपने हेज बाय किया हुआ है ना वो भी इक्वली स्पाइक करेगा जिस तरीके से आपका जो मेन स्ट्राइक जो आपने सेल कर रखा है वो स्पाइक कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जो आपका हेज है वो आपको बड़े लॉस होने ही नहीं देगा। इससे क्या होगा, ओवरऑल अगर आप लेके चले, आपको अगर 1% का टारगेट मिल रहा है तो आप मैक्स टू मैक्स 1.5 से 2% के लॉस में तो आराम से अपनी पोजीशन को वाइंड ऑफ कर ही सकते हैं। अब अगर आप मेरे से पूछें कि जिस दिन ये मूव आया था उस दिन अगर आप 1.5 से 2% लॉस पे निकल जाते तो डेफिनेटली यू आर अ वेरी गुड ट्रेडर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एक ही तरीका है इन स्पाइक से बचने का, वो है स्प्रेड ट्रेडिंग करना, अपनी पोजीशन को परफेक्टली हेज करना। अगर आप हेज नहीं करेंगे देन डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप लोग फंस जाएंगे ही, बिकॉज जब इस तरीके का मूव आता है तब स्टॉप लॉस आपके हिट नहीं होते हैं, स्टॉप लॉस बाउंस ऑफ हो जाते हैं, वो हिट नहीं होते हैं। नंबर सेकंड, अगर आप लोग मैनुअल स्टॉप लॉस करना चाहते हैं तो बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मूव आप लोग क्या होते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, वहां पर भी आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, आपको मेजर ड्रॉडाउन में जाना पड़ सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से केस स्टडी मैंने आज आप लोगों को बताया कि कैसे ऑपरेटर स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं टू मूव द इंडेक्स ऑन अ पर्टिकुलर एक्सपायरी। हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा होने लगा है, तो बी अवेयर। अगर आप लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, देख रहे हैं ट्रेडिंग को एज अ सीरियस प्रोफेशन, देन डू कंसीडर हेजिंग योर पोजीशंस। आई होप आप लोगों को आज का कंटेंट यूजफुल लगा होगा, समझ में आया होगा। इसके साथ ही साथ अगर आप लोगों की डीमेट अकाउंट नहीं है तो डेफिनेटली आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाता है डीमेट अकाउंट ओपन करने का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जाने से पहले प्लीज हिट द लाइक बटन एज वेल एज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।